नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक कहानी सुनते हैं भारत के एक ऐसे पुराने, बहुत पुराने, एक तरह से कहें तो एक संरक्षक की, जो समय की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है, पर आज भी हमारी दुनिया को चुपचाप एक आकार दे रहा है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, ऐसी क्या चीज है जो हमारे महान हिमालय से भी पुरानी है? जी हाँ, हिमालय से भी पुरानी, और जिसने आप कह सकते हैं पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिखने में मदद की। इसका जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, यही है हमारी आज की कहानी का हीरो। एक ऐसा पहाड़ जो अरबों सालों से समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पहाड़ आखिर कितने पुराने हैं। मतलब इनकी कहानी पत्थरों में लिखी है। चलिए उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये सुनिए, ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। अरावली श्रृंखला लगभग 1.5 अरब साल पुरानी है। जी हाँ, 1.5 बिलियन साल। सोचिए, ये वो जमाना था, प्रोटीरोजोइक युग, जब धरती पर ठीक से जीवन पनप ही रहा था। हिमालय तो इसके सामने कल का बच्चा है। अब सवाल उठता है कि ये बने कैसे? तो देखिए, इसके पीछे एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे ओरोजेनी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये तब हुआ जब जमीन के नीचे की विशाल प्लेटें, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स, एक दूसरे से टकराईं, और इस जबरदस्त टक्कर से जमीन ऊपर उठ गई और बन गए ये विशाल पहाड़। और याद रखिए, ये सब हिमालय के बनने से बहुत बहुत पहले हुआ था। तो ये तो हुई इसके जन्म की कहानी। अब जरा देखते हैं कि आज के ज़माने में ये पश्चिमी भारत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, क्यों इसे यहाँ की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसकी लंबाई देखिए जरा, करीब करीब 800 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी, एक विशाल दीवार की तरह है जो पश्चिमी भारत में फैली हुई है। इसका फैलाव देखिए, ये 3 बड़े राज्यों से होके गुजरती है। इसका सफ़र शुरू होता है गुजरात से, फिर ये राजस्थान के बीचों बीच से निकलती है और उत्तर में हरियाणा तक जा पहुंचती है। मतलब कितना बड़ा इलाका इसके असर में है। अच्छा, अरावली में सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, यहाँ इतिहास भी बसा हुआ है। इसकी चोटियों पर आपको शानदार जगह मिलेंगी, जैसे उदयपुर का सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, या फिर जयपुर का मोती डूंगरी किला। पर हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो जैसा मैंने कहा, अरावली सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है। अरे नहीं, ये तो हजारों साल के हमारे इतिहास का गवाह रहा है। इसने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। प्रोटेरोजोइक युग में ये पहाड़ बने, और फिर हजारों लाखों साल बाद यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां बसीं। फिर राजपूत राजाओं का दौर आया, शानदार किले बने। अरावली ने ये सब कुछ देखा है चुपचाप। और इन्हीं पहाड़ों की गोद में बसे हैं हमारे इतिहास के कुछ सबसे शानदार किले। सोचिए, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर का किला, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, अरे वाह, उनकी संगमरमर की नक्काशी तो बस देखने लायक है, दुनिया भर में मशहूर है। तो इतिहास और संस्कृति तो है ही, पर अरावली का एक और बहुत जरूरी किरदार है। आज के समय में ये उत्तर भारत के लिए एक पर्यावरण की ढाल का काम करती है, एक रक्षक की तरह। कैसे? चलिए समझते हैं। देखिए, अरावली एक दीवार की तरह खड़ी है। ये पश्चिम से आने वाली थार रेगिस्तान की गर्म, सूखी हवाओं को रोकती है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर अरावली नहीं होती तो क्या होता? ये रेगिस्तान फैलता जाता और उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद आज बंजर होता। और बात सिर्फ हवा रोकने तक ही सीमित नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके के लिए एक जीवन रेखा है, एक लाइफलाइन। कैसे? भाई, ये तेंदुए, लक्कड़बग्घे और न जाने कितने तरह के पक्षियों का घर है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और तो और बनास और लूनी जैसी जरूरी नदियां यहीं से निकलती हैं। इन नदियों से लाखों लोगों को पानी मिलता है। लेकिन कहानी में अब एक दुखद मोड़ आता है। ये जो हमारा पुराना रक्षक है, ये आज खुद खतरे में है। इस पर चौतरफा हमला हो रहा है। सबसे पहला और बड़ा खतरा वनों की कटाई। खेती के लिए जमीन चाहिए, लकड़ी चाहिए, और इस चक्कर में अवैध कटाई हो रही है। जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं और इसका सीधा असर यहाँ के पर्यावरण पर पड़ रहा है। फिर आता है खनन,
माइनिंग अरावली खनिजों का खजाना है, जिंक, मार्बल, और इस खजाने को लूटने के लिए जो अंधाधुंध खनन हो रहा है उसने इन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। नतीजा, मिट्टी का कटाव, जमीन का खिसकना और पानी में जहर घुलना। और तीसरा बड़ा दुश्मन है शहरीकरण। दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, ये शहर फैलते जा रहे हैं और इनका ये फैलाव अरावली के जंगलों को निगलता जा रहा है। जानवरों के घर छिन रहे हैं और ये प्राचीन पहाड़ कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैं। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उम्मीद अभी बाकी है। चलिए देखते हैं कि इस पुराने संरक्षक को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, इससे निपटने के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है। पहला तो है कानूनी सुरक्षा। जो वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानून हैं, उन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है। दूसरा, रीफॉरेस्टेशन, यानी फिर से पेड़ लगाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और तीसरा, सरिस्का और रणथंभौर जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर इन इलाकों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और आखिर में बात इसी एक चीज पर आके टिक जाती है, बैलेंस। हमें विकास भी चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण भी। असली चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की है। इसका मतलब है कि हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जहां तरक्की भी हो, लेकिन हमारे पर्यावरण की कीमत पर नहीं। तो सवाल वही है कि क्या हम इस प्राचीन संरक्षक को बचा पाएंगे? क्या हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए वैसा ही छोड़ पाएंगे जैसा हमें मिला था? इसका जवाब कहीं न कहीं हम सबके आज के फैसलों में छिपा है।